कंप्यूटर है या आपका जो लैपटॉप है, अगर आपका वो स्लो वर्क कर रहा है या आपको बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा है, तो आप इस जैसे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला मेथड बताता हूँ कि पहला मेथड में आपको करना क्या है। स्टार्ट मेन्यू में जाना है और विंडोज़ की सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे ऐप्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऐप्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और आपको यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में भी चले जाना है। आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे ऐप देखने को मिलेगा जो ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है। विंडोज़ में जो इंस्टॉल आता है वो भी ऐप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप जो इंस्टॉल किए हो, जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल किए हो, आपको वो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपके काम का नहीं है, तो आपको उन सभी एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। आपको उन सभी एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि उन जैसे एप्लीकेशन को, माने अनयूज्ड एप्लीकेशन को होने के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो स्लो वर्क करता है या लैग आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उन जैसे एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। और अनइंस्टॉल कैसे करना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये जो एप्लीकेशन मैं इसे अनइंस्टॉल करता हूँ, तो आपको इसके लेफ्ट साइड के इस आइकन पे क्लिक करना है, 3 डॉट वाले आइकन पे, और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अनइंस्टॉल को आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस अनइंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो एप्लीकेशन है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक एक करके आपको यहाँ पे देखना है कौन सा आपका अनयूज्ड एप्लीकेशन है, तो उस जैसे एप्लीकेशन को आपको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। और ये मेथड करने के बाद अब मैं आपको सेकेंड मेथड बताता हूँ कि सेकेंड मेथड में आपको करना क्या है। कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है। आपको यहाँ पे टाइप करना है %temp%, इसे टाइप करना है और आपको यहाँ पे इसे ओके करना है और आपके सामने टेम्प्रोरी फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगा। मेरे टेम्प्रोरी फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अनवांटेड अनयूज्ड एप्लीकेशन या अनयूज्ड आपको यहाँ पे फाइल देखने को मिलेगा, फोल्डर देखने को मिलेगा। तो आपको इन सभी को सेलेक्ट करना है, माने आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। और ऑल सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+A बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट करने के बाद और आपको अपने कीबोर्ड में ही Shift+Delete बटन को यहाँ पे प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपको इन सभी को आपको परमानेंटली आपको डिलीट कर देना है। आप अपने कीबोर्ड में Shift+Delete बटन को प्रेस करोगे तो आप उस प्रोसेस से अगर आप डिलीट करते हो तो आपका जो भी अनवांटेड फाइल्स, अनवांटेड फोल्डर्स जो भी है आपके सिस्टम में, वो परमानेंटली आपके सिस्टम से बाहर चला जाएगा। तो जैसे मैं इसे यस करता हूं और ये यहाँ पे जितना भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड मैंने फोल्डर्स वगैरह है यहाँ पे परमानेंटली डिलीट हो गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ फाइल्स यहाँ पे मेरा डिलीट नहीं हो रहा है। इन केस आपको यहाँ पे फिर से आपको एक बार ट्राई कर लेना है। जैसे मैं इन सभी को डिलीट करता हूँ तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ट्राई अगेन का ऑप्शन आ रहा है, तो ये मेरा डिलीट नहीं हो रहा है। अगर ये फाइल्स डिलीट नहीं हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो जितने भी फाइल आपके डिलीट हो रहे हैं उन सभी को डिलीट कर देना है, जो फाइल डिलीट नहीं हो रहा है उनको ऐसे ही छोड़ देना है। अब आपको इसे क्लोज करना है। अब आपको वापस से अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है और अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक और कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ टेम्प, तो इसे ओके कर देना है, कंटिन्यू। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा आपको अनवांटेड फाइल्स, अनवांटेड फोल्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। Ctrl+A बटन को प्रेस कर सिलेक्ट करने के बाद आपको इन सभी फोल्डर को भी, इन सभी फाइल को भी आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है। Shift+Delete बटन को प्रेस कर, जैसे मैं इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ, देन कंटिन्यू। डिलीट कर लेने के बाद आपको इसे भी क्लोज करना है और वापस से आपको Windows+R बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको इस बार आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ प्रीफिच। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, और आपको इसे देन ओके कर देना है, देन कंटिन्यू। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा अनवांटेड फाइल, अनयूज्ड फाइल देखने को मिलेगा, तो आपको इन सभी को Ctrl+A बटन को प्रेस करके इन सभी को सिलेक्ट करना है और Shift+Delete बटन को प्रेस करके इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको इसे भी क्लोज करना है। अब आपको यहाँ पे वापस से आपको Windows+R बटन को प्रेस करना है और इस बार आपको अपने रन प्रोग्राम में आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ cleanmgr, देन ओके। आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे ओके करना है। आपको यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे आपको चेक मार्क कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क कर लेता हूँ। चेक मार्क करने के बाद आपको इन्हें ओके कर देना है,
डिलीट फाइल्स पे आपको क्लिक करना है और ये जितने भी आपके अनवांटेड फाइल्स या जितने भी आपकी क्रैश फाइल या जो भी बोल सकते हैं आप अनयूज्ड फाइल, वो आपका जो है सभी आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपका जो सी ड्राइव है वो आपका क्लीन हो जाएगा। जो अनवांटेड फाइल्स जो आपका सी ड्राइव मैंने भर जाता है या स्पेस ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे है वो क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे सिस्टम में जितने भी अनवांटेड फोल्डर अनवांटेड फाइल्स थे वो यहाँ पे टोटली क्लीन हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे मैं थर्ड मेथड बताता हूँ कि थर्ड मेथड में आपको करना क्या है। दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने दिस पीसी पे राइट क्लिक करता हूँ। अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको शो मोर ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है और आपको करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम के प्रॉपर्टीज में चले जाना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स का भी आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा, तो आपको इस सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो देखेंगे आप यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला यहाँ पे मैंने ऑप्शन यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इस थर्ड वाले को यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस का, तो आपको इस पे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद अब आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके, और आपको इसे भी ओके कर देना है। अब मैं आपको फोर्थ मेथड बताता हूँ कि फोर्थ मेथड में आपको करना क्या है। अपने टास्क बार पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा आपको टास्क बार दिख रहा होगा, तो आपको इस पे राइट क्लिक करना है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन को आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपके सामने यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। आप चाहते हो तो यहाँ पे आप टास्क बार में भी जाकर आप यहाँ पे राइट क्लिक कर आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका बताया हूँ। आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन को प्रेस करना है और आपका जो टास्क मैनेजर है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्टार्टअप एप्स का आपको यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा होगा, तो आपको इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो जो स्टार्टअप ऐप आपको यहाँ पे नीड नहीं है, आपको उन सभी को यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको मेरा कोटाना आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे मेरा ये कोटाना डिसेबल्ड है, मैं पहले से इसे डिसेबल कर रखा हूँ। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज भी यहाँ पे डिसेबल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और भी कुछ कुछ ऐप है जैसे वन ड्राइव यहाँ पे आपको डिसेबल दिख रहा होगा। तो इन सभी को मैं पहले से डिसेबल करके रखा हूँ, क्योंकि इन सभी का मेरा जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इन सभी को डिसेबल कर दिया हूँ। तो डिसेबल कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पे ये ऐप है, ठीक है, ये आपका इनेबल है, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे ये ऐप हो गया, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इस डिसेबल पे क्लिक करोगे तो ये आपका एप्लीकेशन जो है ये आपका डिसेबल हो जाएगा। तो इसी तरह करके आपको इन सभी को मैंने आपका जो भी यहाँ पे स्टार्टअप ऐप का जरूरत नहीं है, जिसका नीड नहीं है, आपको उन सभी को यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। और एक बात और, अगर आपको यहाँ पे इंटेल का या रियल टेक का आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है, या माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, उन जैसे ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। रियल टेक का, इंटेल का, या माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का, या माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी का, इस जैसे एप्लीकेशन को आपको डिसेबल नहीं करना है। अगर आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप, जैसे फॉर एग्जांपल एचपी का लैपटॉप है और आपको यहाँ पे एचपी का आपको यहाँ पे एप्लीकेशन शो हो रहा होगा, स्टार्टअप ऐप आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो उस जैसे एप्लीकेशन को भी आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि उस जैसे एप्लीकेशन को भी आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। जो आपकी जरूरत का नहीं है, आपको उन सभी को ही सिर्फ डिसेबल करना है। अब मैं आपको फिफ्थ नंबर मेथड बताता हूँ कि फिफ्थ नंबर मेथड में आपको करना क्या है। आपको अपने दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है, आपको यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे चले जाना है, तो आपको अब इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। यहाँ पे आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग इस ऑप्शन पे वापस से जाना है। अब आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस सेटिंग्स पे आपको वापस से जाना है। एडवांस का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एडवांस का ऑप्शन है, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको वर्चुअल मेमोरी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने वर्चुअल मेमोरी को इंक्रीज करना है। मतलब जो आपका रैम है, वर्चुअल रैम भी कितने लोग कहते हैं, कितने लोग वर्चुअल मेमोरी भी कहते हैं, तो आपको वर्चुअल रैम को यहाँ पे इंक्रीज करना है, मतलब उसके साइज को इंक्रीज करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टोटल साइज यहाँ पे 960 MB है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे मैंने 4 GB करना चाहता हूँ, तो आपको इसे
इंक्रीज करना है। और इंक्रीज कैसे करना है मैं आपको बता दूं कि इंक्रीज कैसे होगा और कहां से होगा, मैं वो भी आपको बता देता हूं। जैसे आप यहां पे देखोगे, यहां पे क्या लिखा है, ए पैकिंग फाइल इन एन एरिया ऑन हार्ड डिस्क दैट विंडोज यूज एज इफ इट वेयर रैम। माने यहाँ पे आप अपने हार्ड डिस्क के कुछ एरिया, कुछ पार्ट को आप एज ए रैम यूज कर सकते हैं। माने एज ए वर्चुअल मेमोरी आप यूज कर सकते हैं। अपने हार्ड ड्राइव के कुछ एरिया को, कुछ साइज को आप एज ए रैम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चेंज का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस चेंज वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इस चेंज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैनेज पैकिंग फाइल साइज का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस चेक मार्क को हटा लेना है, अनहाइड कर लेना है। अनहाइड करने के बाद और आप यहाँ पे देखो कस्टम साइज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस कस्टम साइज पे चेक मार्क करना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको इनिशियल साइज और मैक्सिमम साइज यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे MB के फॉर्म में आपको यहाँ पे 4GB को यहाँ पे टाइप करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको 4GB को MB के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दिखा देता हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कैलकुलेटर। तो मैं अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है 1024। यहाँ पे मैं 1024 टाइप किया हूँ, मैंने 1GB में यहाँ पे टाइप किया हूँ। 1GB में 1024 MB होता है, तो मैं यहाँ पे इतना ही टाइप किया हूँ। और इंटू 4, क्योंकि मुझे 4GB चाहिए, 4GB को मैंने MB के फॉर्म में मुझे चाहिए, तो इंटू में 4 कर देता हूँ, इज इक्वल टू। तो ये मेरा 4GB का MB का फॉर्म में यहाँ पे आपको यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे शो हो गया है। अब आपको क्या करना है कि आपको उसी वैल्यू को यहाँ पे टाइप करना है इनिशियल साइज में और मैक्सिमम साइज में। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 4096 और मैक्सिमम साइज में भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 4096। आपको इन दोनों में आपको एक ही मैंने वैल्यू को टाइप करना है और देन इसे सेट कर लेना है, देन ओके। और यहाँ पे जो ये चेंजेस मैंने किया है, ये चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ओके करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे वापस से चेक करोगे तो यहाँ पे आपका मैंने जो 4GB है आपका वो यहाँ पे शो हो जाएगा। मैंने आपका जो साइज़ है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे अभी रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको आगे और भी मैथड बताना है। लेकिन आप यहाँ पे रीस्टार्ट करके आप वापस से अपने यहाँ पे इस जगह पे आकर आप उसे चेक कर सकते हो कि आपका जो साइज़ है वो इंक्रीज हुआ है कि नहीं। तो अभी फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं आपको 6 नंबर मेथड बताता हूँ कि 6 नंबर मेथड में आपको करना क्या है। अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD। यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है, मैंने CMD को ओपन कर लेना है, MS config और देन इंटर यहाँ पे प्रेस करना है। और आप यहाँ पे टॉप के देखोगे आपको यहाँ पे बूट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको इस बूट वाले सेक्शन में जाना है। और यहाँ पे आपको 2 ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि मैं अपने सिस्टम में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया हूँ, विंडोज 11 और विंडोज 10 दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा यहाँ पे इंस्टॉल है। लेकिन करंट में अभी जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ वो विंडोज 11 यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको करंट ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे करंट OS भी यहाँ पे शो हो रहा है, डिफॉल्ट OS, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है और देन यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में चले जाना है। एडवांस ऑप्शन में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर आपको यहाँ पे शो हो रहा और हो सकता है यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ ना हो, तो आपको इसे यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर आपका 1 होगा, यहाँ पे आपका जैसे इस तरह से 1 होगा, तो आपको इसे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर हो सकता है कि आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर 2 हो या किन्हीं लोग का 4 होता है, जैसे मेरा 4 है, और किन्हीं लोग का 8 होता है और किन्हीं लोग का 16 भी होता है। वो आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि कौन सा आर्किटेक्चर का प्रोसेसर है, क्या जनरेशन है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर कितना दिखने को मिलेगा। तो इसे कर लेने के बाद मैंने 4 को सिलेक्ट कर लेने के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको देन इसे ओके करना है, देन इसे अप्लाई करना है, देन इसे ओके करना है। और आपके सामने रीस्टार्ट से रिलेटेड इस तरह का पॉपअप शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे भी फिलहाल रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको आगे और भी मेथड बताना है। अब मैं आपको यहाँ पे 7 नंबर मेथड बताता हूँ कि 7 नंबर मेथड में आपको करना क्या है। अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है अपने सर्च बार में डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा आपको 3 ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, C, D और E, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपके जितने भी ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, C, D, E, F, G जितने भी शो हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी ड्राइव को
एक एक करके सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे सी ड्राइव पे यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे एनालाइज करना है। एनालाइज पे क्लिक करके इसे एनालाइज करना है। जैसे यहाँ पे अभी फिलहाल मेरा एनालाइज का ये जो बटन है यहाँ पे हाइड है, अगर आपका भी हाइड रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली एनालाइज करने के बाद या नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो एनालाइज करना है, जिन लोग का एनालाइज का बटन यहाँ शो हो रहा है तो उन लोग को यहाँ पे एनालाइज करना है और इसे फिर ऑप्टिमाइज करना है। तो इसी तरह का अगर आपको इन सभी को एनालाइज करना है और ऑप्टिमाइज करना है, इन सभी ड्राइव को, सी ड्राइव होने के बाद डी ड्राइव को, डी ड्राइव होने के बाद ई ड्राइव को, तो इन सभी को आपको एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। और मैं बता दूं कि एनालाइज ऑप्टिमाइज करने में किन्हीं लोग का 15 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोग को 30 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोग का कुछ आवर्स का भी टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे इन सभी ड्राइव को यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे 8 नंबर मेथड बताता हूँ, जो लास्ट मेथड है, फाइनल मेथड है, 8 नंबर मेथड। स्टार्ट मेन्यू में जाना है, यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन को ओपन कर लेना है। लेफ्ट साइड की ओर सेकंड नंबर ऑप्शन आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। तो आपको इस विंडो सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में भी चले जाना है। ओपन विंडो सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा तो आपको इस ऑप्शन में जाना है। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा तो आपको इस ऑप्शन में भी जाना है। और इस ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्कैन ऑप्शन शो हो रहा होगा तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पे आपको क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा तो आपको यहाँ पे फुल स्कैन पे क्लिक मार्क करना है और अपने सिस्टम को फुल स्कैनिंग में लगा देना है। और मैं बता दूं कि फुल स्कैन करने से क्या होगा कि आपके सिस्टम में जितने भी वायरस होंगे, जितने भी फर्मवेयर वगैरह होंगे, मैनुअल वगैरह होंगे, वो आपका रिमूव हो जाएंगे और आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से, गुड तरीके से वर्क करेगा। तो आपको इस प्रोसेस को करना है। जैसे मैं यहाँ पे फुल स्कैन पे क्लिक किया हूँ, मैंने यहाँ पे चेक मार्क किया हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्कैन नाउ का ऑप्शन आपको नीचे की ओर दिखने को मिलेगा तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका सिस्टम है इस तरह से आपका स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। और हो सकता है कि आपको यहाँ पे टाइम लगे, कुछ आवर्स का भी टाइम लगे। वो जो टाइम लगता है वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि कितना डेटा है आपके सिस्टम में, उस हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा। अब अगर आप अपने सिस्टम को स्कैन कर रहे हो या ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो आपको वहाँ पे जो टाइम लगता है वो आपके डेटा पे डिपेंड करता है कि कितना डेटा आपको, मैंने आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।